गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। वसुदेवसुतं देवं कंसचारूरमर्दनं देवकी परमानंदम श्रीकृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः। हम सभी आज पुनः भगवद गीता के इस विशेष ज्ञान सत्र में उपस्थित हो करके भगवद गीता ज्ञान की चर्चा को आगे की ओर गति दे रहे हैं। ये जो सत्र चल रहा है ये संपूर्ण गीता प्रवचन की श्रृंखला के निर्माण के लिए चल रहा है और इसमें भगवान श्री गोविंद की महती कृपा है, उसकी महती दया है और सभी जो भी इस ब्रह्मांड की व्यवस्था में देवगण हैं उनकी भी बड़ी कृपा है। वे समय से आते हैं, समय से उपस्थित होते हैं, हम सभी लोगों को प्रेरणा देते हैं कि सत्र चलता रहे और चलते रहने में ही हम सभी का लाभ है, हम सभी का जो वास्तविक लाभ है। वैसे तो लाभ संसार में धन संपदा मिलने से होता है, सांसारिक भोग मिलने से होता है, लेकिन यहाँ पर विशेष लाभ है जो हमारे इस लोक और परलोक को भी वास्तविक रूप से तृप्त कर देगा। तो हम सभी इसी लाभ के लिए लगे हुए हैं और भगवान श्री गोविंद से प्रार्थना है कि हम लोगों को इस उचित कार्य में लगाए रखें, नित्य संलग्न रखें, क्योंकि उनकी कृपा के बिना संभव नहीं है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि भाई उनकी कृपा रहे और संलग्नता बनी रहे। ये संलग्नता रहेगी तो धीरे धीरे ये सत्र कभी एकाध वर्ष में पूरा हो ही जाएगा और फिर उसकी जैसी इच्छा क्या कराता है क्या नहीं कराता है, हम लोग तो बस निमित्त मात्र हैं। तो कल के सत्र में हम सभी ने श्लोक संख्या 5 के पूर्वार्धंश तथा पदम तत्मार्गितव्यम पर चर्चा को विराम दिया था और चूँकि ये विषय इतना अच्छा है, इतना साधकों के निमित्त ये इतना महत्वपूर्ण है कि इस विषय को अभी हम पुनः रखेंगे। परमात्मा की अनुभूति के लिए जो प्रयत्नशील होना चाहते हैं, परमात्मा के साक्षात्कार के लिए, भगवान श्री गोविंद के दर्शन के लिए जो व्यक्ति चाहते हैं कि उनका दर्शन हो, भगवान श्री गोविंद का साक्षात्कार हो, जो चाहते हैं, जो मन से चाहते हैं, तो उनके लिए यहाँ पर एक जो साधन विशेष भी भगवान ने दिया वो बहुत विशिष्ट है। भाई पात्रता विकसित होगी तभी तो हम पात्र हो जाएंगे, तभी तो हम आगे की ओर बढ़ेंगे और जब तक पात्रता विकसित नहीं होगी तो अपात्र रहने पे कहाँ हमें लाभ मिलता है। भाई लाभ तो पात्रों को ही मिलता है ना, लाभ जो मिलता है वो पात्रों को मिलता है, अपात्रों को लाभ नहीं मिलता। इसी भाव से यहाँ पर ये जो कथन है श्लोक संख्या 3 के उत्तरार्ध भाग में और श्लोक संख्या 4 के पूर्वार्ध भाग में जो कथन है कि परमात्मा के साक्षात्कार की जो पात्रता है, पात्रता विकसित करनी पड़ेगी ना हमको। ये हमारा काम है, ये साधकों का काम है और पात्रता विकसित होगी तो हम उस परिधि में आ जाएंगे जहाँ पर आगे परमात्मा का साक्षात्कार, भगवान श्री गोविंद का दर्शन है। उस पात्रता में प्राप्त कर लेंगे तो मिल जाएगी पात्रता हमको। श्री भगवान ने कहा था कि वही व्यक्ति परमात्मा
के साक्षात्कार का पात्र है, जिसने अपने अंदर से अहम समाप्त कर लिया है। एक बात। दूसरी बात यह है कि जिसके अंदर सांसारिक राग, अनुराग और स्नेह है, प्रेम समाप्त हो गया है, मत समाप्त हो गया है। और तीसरी बात, विषय भोगों की इच्छा का समापन हो गया है। 3 बातें देखिए हैं। तो ये कैसे समाप्त होगा? क्योंकि विषय है ये समाप्त कैसे होगा? तो इस विषय को हम प्रस्तुत करना चाहते हैं। अहम कैसे समाप्त, पहले एक लेते हैं विषय कि अहम समाप्त कैसे होगा। अहम समापन का क्या मतलब, क्या साधन है, क्या प्रक्रिया है? अहम है क्या? पहले रोग क्या है? रोग ज्ञात हो तो उसकी औषधि के संदर्भ में चर्चा होती है, और रोग ही ज्ञात न होगा तो उसकी औषधि के संदर्भ में चर्चा कैसे हो सकती है? तो पहले रोग का, कि अहम है क्या? अहम रूपी जो रोग है वो क्या है, जिसके समापन से मनुष्य के अंदर परमात्मा के साक्षात्कार की योग्यता, पात्रता विकसित हो जाती है। और जब तक अहम रहता है तब तक पात्रता विकसित नहीं होती। ये सीधी सीधी बात है, यहाँ पे कोई लाग लपेट नहीं है। श्री भगवान ने कहा अहम खत्म करो तो हमसे मिलने की पात्रता विकसित होगी। अब अहम है क्या? संसार में हम रहते हैं तो हम जो भी व्यवसाय करते हैं और जिस पद पर आरूढ़ हैं और जो हमारी स्थिति है, हमारे पास जो कुछ भी है, चाहे वो धन के रूप में हो और चाहे वह संपत्ति के रूप में हो, चाहे वह ऐश्वर्य के रूप में हो और चाहे वो प्रतिष्ठा के रूप में हो, तो ये जो तथ्य हैं कि हम हैं, हम क्या हैं, हमारे पास जो होता है तो उसका भाव रहता है। धन के अधिक होने पर ये भाव रहता है कि बहुत धन है। संपत्ति के अधिक हो जाने पर ये भाव रहता है कि हमारे पास बहुत संपत्ति है। प्रतिष्ठा के बढ़ जाने पर ये भाव आ जाता है कि हमारे पास बहुत प्रतिष्ठा है। ऐश्वर्य के होने पर ये भाव रहता है कि हमारे पास बहुत ऐश्वर्य है। और अनेक प्रतिष्ठित लोगों से हमारा संपर्क हो जाता है तो हमारे अंदर ये भाव रहता है कि हम बहुत प्रतिष्ठा वाले व्यक्ति हैं। हमारा संपर्क बहुत ऊंचे ऊंचे लोगों से है। और कोई पद मिल जाए अगर, तो उसी पद के प्रभाव में हम रहते हैं। पद चला भी जाता है, लेकिन हम उस पद पर आसीन थे, ये भाव नहीं जाता। इस भाव से निवृत्ति नहीं होती। इस भाव से हमारी निवृत्ति शीघ्र नहीं हो पाती कि हम अमुक पद पर थे। अरे तब थे, अब तो नहीं हो, लेकिन तब थे और अब नहीं है, फिर भी ये भाव रहे कि हम थे, यही अहम है। हमारे पास बहुत धन था, अब नहीं है, चला गया, तो हमारे अंदर ये भाव रहता है कि हमारे पास बहुत धन था, अब तो नहीं है, लेकिन अब नहीं है, लेकिन भाव नहीं गया है। भाव जो है वो गया नहीं है, भाव है। बहुत संपत्ति थी
और वो किसी कारणवश हमसे विलग हो गई, हम संपत्ति विहीन हो गए। लेकिन ये भाव है कि हमारे पास बहुत संपत्ति थी, बहुत संपत्ति थी। तो ये भाव अहम भाव है। और जब तक है तब तक तो अहम अधिक मात्रा में होता है, और जब नहीं है तो भी रहता है कि था, तो भी रहता है कि था। ये भाव रहता है कि हमारे पास बहुत संपत्ति थी, हमारे पास बहुत प्रतिष्ठा थी। वह कतिपय कारणों से, हमारे कर्मों के कारणों वह समाप्त हो गई, लेकिन प्रतिष्ठा थी। ये भाव रहता है। तो हम जो कुछ भी संसार में है, जो भी हमारी स्थिति है, तो वह नहीं है। जैसे धन हमारे पास बहुत है, हमारा नहीं है, हमारा नहीं है। संपत्ति बहुत है, हमारी नहीं है। ये परमात्मा के द्वारा जो धन संपत्ति मिली हुई है, ये लोगों के कल्याण के लिए, लोगों के हित के लिए, लोगों के खराब समय में उनकी सहायता के लिए, अनायास सहायता के लिए हमको संपत्ति मिली हुई है, हमको धन मिला हुआ है। तो ये क्या भाव आपके अंदर आता है? नहीं आता। तो फिर परमात्मा प्राप्ति की बात क्यों करते हो? परमात्मा प्राप्ति की पात्रता विकसित नहीं हो पाई। हमारे पास ऐश्वर्य है, प्रतिष्ठा है, तो उस ऐश्वर्य प्रतिष्ठा का जो है, उसका जो उपयोग है हम स्वयं करते हैं कि हम जहाँ जाएं वहाँ मान सम्मान मिले, और न मिलने पर दुख होता है, रोष होता है, विषाद होता है, कष्ट होता है, दुख होता है। तो ये समाप्त हो। तीसरी बात, कोई प्रतिष्ठित पद मिल जाए हमको, तो हम प्रतिष्ठित पद का जो उपयोग है वो लोगों की सेवा के लिए करें, तो अहम पिघलेगा। अहम एक बर्फ की तरह से है जो सांसारिक वस्तुओं और व्यक्तियों की स्थिति को देख करके सदैव साथ रहता है। वह शीघ्र समाप्त नहीं होता, और अहम साथ रहता है, जीवन पर्यंत रहता है। हम जीवन पर्यंत जो है इस अहम से संलग्न रहते हैं। ये विशेष बात है। संलग्नता रहती है हमारी, और जीवन पर्यंत रहती है। तो वह अहम की जो संलग्नता है वह समाप्त कैसे होगी, इस विषय पर हमारा विचार चलेगा। जब कि हम ये जो अहम हमारे अंदर उत्पन्न हो गया है, वस्तुओं को देख करके, स्थितियों को देख करके और सांसारिक पदार्थों को देख करके हमारे साथ जो भी संयोग है, वह संयोग जो है वह कैसे समाप्त हो, मन में ये भाव कैसे बैठे कि हमारा धन नहीं है, हमारी संपत्ति नहीं है, हमारी प्रतिष्ठा नहीं है, हमारा ऐश्वर्य नहीं है, हमारे पास जो पद मिला है वो हमारा अपना नहीं है, लोगों की सेवा के लिए है। तो लोगों की सेवा का जब भाव पैदा होता है तो अहम रूपी जो बर्फ है वो पिघलती है। अहम रूपी जो बर्फ है वह पिघलती है, और हम परमात्मा के साक्षात्कार की पात्रता को विकसित कर लेते हैं। ये विशेष बात है। तो अहम सोचे कि मैं कुछ नहीं हूं, जो कुछ है वह परमपिता परमात्मा है, भगवान श्री गोविंद हैं, उनकी कृपा से ही हमको मिला हुआ है, हमारा अपना नहीं है। जब तक हमारा अपना है ये मान लेते हैं तो तब तक तो हमारे अंदर अहम रहता है। हम किसी वस्तु को, किसी व्यक्ति को, किसी स्थिति को, किसी पद को, किसी विषय को जब अपना मान लेते हैं तो वो अहम रहता है, और अहम बहुत पर्याप्त सीमा तक रहता है।
तो साधकों को चाहिए, शेष जो सामान्य व्यक्ति हैं वह इस अहम से जीवन पर्यंत मुक्त नहीं हो पाते, जीवन पर्यंत उससे उनकी मुक्ति होती नहीं। लेकिन चूंकि हम लोग साधक हैं, परमात्मा की ओर चलना चाहते हैं, तो इस विषय पर विचार करें कि हमारे अंदर जो अहम भाव है, हमारे अंदर जो हमारे पास जो वस्तु स्थिति और प्रतिष्ठा है, पद है और जो विषय भोग हैं, वो हमारे अपने नहीं हैं, हम इसके स्वामी नहीं हैं। स्वामी तो एकमात्र परमात्मा ही है। स्वामित्व का जो भाव है वह हम, स्वामित्व का भाव समाप्त हो। स्वामी पने का जब तक भाव रहेगा, हम दास हैं, हम स्वामी नहीं है, हमारे पास कुछ नहीं है। और जब ये वास्तविकता ये है कि हम जब कभी मृत्यु के पश्चात यहाँ से विदा लेते हैं तो हमारे पास क्या रहता है, ये विचार कीजिए आप। हम सब जब कभी मृत्यु के उपरांत इस संसार से विदा लेते हैं तो हमारे पास क्या रहता है। तो मृत्यु के पहले अगर ये बात सोच लें कि हमारे पास कुछ नहीं है तो अहम पिघलेगा, समाप्त हो जाएगा। भाई मृत्यु के बाद शरीर तो बिना वस्त्रों के ही शमशान में, चिता में डाला जाता है, तो बिना वस्त्र नहीं है तो कुछ होता हमारे पास तो हम साथ ले जाते। जो हमारा कुछ था ही नहीं तो हम उसको साथ नहीं ले जा पा रहे हैं। इस भाव को प्रबल करना है हमें कि हमारे पास कुछ है नहीं। ये भाव जब तक प्रबल होगा नहीं, ये भाव जब तक प्रबल नहीं होगा तब तक हमारा अहम मिटेगा नहीं। हम उसे मिटाने का प्रयत्न करेंगे फिर वो खड़ा हो जाएगा, हम उसे मिटाने का प्रयत्न करेंगे फिर खड़ा हो जाएगा। स्वामी पने का जो भाव है, स्वामी पने के भाव में अहम छिपा हुआ है। स्वामित्व के भाव में, स्वामी परमात्मा है, उसके स्वामित्व में हम दास भाव से जी रहे हैं। ये भाव अगर प्रबल हो जाए, ये भाव प्रबल होते ही अहम पिघलता है। और अहम की शून्यता का बात ये है, अहम पिघलने से काम नहीं चलेगा। कुछ बर्फ पिघली और फिर भी बर्फ उपस्थित है, हम है। अहम पूरी तरह समाप्त करना है, अहम को पूरी तरह से समाप्त करना है। तथा पदम तत्मार्गितव्यम, उसके पहले नहीं। बर्फ पूरी तरह पिघले, अहम पूरी तरह समाप्त हो, तभी परमात्मा के मार्ग की खोज की जा सकती है। और जब तक नहीं पिघलेगा तब तक परमात्मा के मार्ग की खोज संभव नहीं है। ये स्पष्ट कथन यहाँ पे है। अहम समाप्त हो, हम कुछ नहीं हैं, हमारा अपना कुछ नहीं है। जो है वो भगवान श्री गोविंद का है। स्वामी पने का भाव बहुत, इसे हम कहते हैं बहुत प्रयत्न से हमने ये वस्तु प्राप्त की, बहुत प्रयत्न से हमने ये चीज़ प्राप्त की। तो हम जब कहते हैं ये बात तो हमको ये आभास होता है कि हमने जो बहुत परिश्रम से प्राप्त की है ये हमारी है, लेकिन है ही नहीं, आपकी तो है नहीं। आपकी जब नहीं है तो आपने जो प्राप्त की थी वो भी बेकार है और वो साथ जानी नहीं है। तो हमें अपने स्वामित्व के भाव का समापन करना पड़ेगा। देखिए बहुत साफ बात है, जब तक स्वामित्व का भाव समाप्त नहीं होता तब तक हम परमात्मा की खोज के रूपी पथ पर आगे नहीं बढ़ सकते। आगे बढ़ने के हमारी पात्रता नहीं है। तो अहम समाप्त,
तभी होगा जब हम अपने स्वामी पने के भाव को पूरी तरह से समाप्त कर देंगे कि हम स्वामी नहीं हैं। स्वामी तो वही परमात्मा है, भगवान श्री गोविंद ही। ना मत्ता परतरम ना नित किंचित अस धनंजय। हे अर्जुन, इस ब्रह्मांड में मेरे सिवा कुछ नहीं है। जो कुछ भी है वह मैं ही हूं। अहम सर्वस्व प्रभवो मत्ता सर्वम प्रवर्तते। यह है जो इस संसार को हम ही पैदा करते उत्पन्न करते हैं, और इस जगत, ये जो जगत है मेरे में ही प्रवर्तित हुआ करता है। तो स्पष्ट बात है। तो तभी पात्रता विकसित होगी हमारे अंदर, जब हम अहम भाव को, हमारे पास कुछ है, हम कुछ कर सकते हैं, हमारे पास शक्ति है, हमारे पास बहुत धन है, बहुत संपत्ति है, इस भाव का समापन करना चाहिए। साधकों को करना चाहिए। अगर उन्हें परमात्मा के मार्ग की खोज करनी है तो, नहीं करनी है तो अहम रहता ही है, इसमें कोई बात तो नहीं, रहेगा ही। दूसरी बात यह है कि जो ममत्व वाला भाव है, परमात्मा की खोज में जो ममत्व है, सांसारिक ममत्व है, ममता है, स्नेह है, अनुराग है। हमारा अब ये विचार करें कि हमारा अनुराग किससे है, किससे, किसमें हम आसक्त हैं, कहाँ पर हमारा फंसाव, मतलब कहाँ पर है, हम कहाँ फंसे हैं, किन चीज से अनुराग है, हमारा अनुरागी कौन है, हमारा स्नेहिल कौन है। तो हो सकता है कुछ न कोई, कोई न व्यक्ति, कोई न कोई व्यक्ति, कोई न कोई वस्तु आपकी स्नेहिल की पात्रता के रूप में सामने आ जाए। यही पात्रता समाप्त, यही तथ्य समाप्त करना है कि नहीं है, कोई नहीं है, पहले भी नहीं था, वर्तमान में भी नहीं है, और आगे भी नहीं रहेगा। ये बात जब विकसित हो जाती है मनुष्य के अंदर, स्नेह नहीं है रहता। तो जिससे स्नेह नहीं, उससे ममता नहीं होती। संसार में तो हम देखते हैं कि अमुक से ममता है, अमुक से ममता है, अमुक हमारा बहुत समीप का व्यक्ति है, लेकिन ये ममत्व तो कैसे समाप्त होगा? अगर आप छोड़ेंगे नहीं तो छूट जाएगा। पहले भी, जन्म के पहले भी उनसे संबंध नहीं था, उनसे ममता नहीं थी, और मृत्यु के पश्चात भी ममता नहीं रहेगी, समाप्त होने वाली है। तो जो ये ममत्व का भाव है, ये दूसरा भाव है, ये दूसरी शर्त है परमात्मा की प्राप्ति की पात्रता को विकसित करने के लिए, दूसरी शर्त है ये। तीसरी बात क्या है? श्री भगवान ने कहा कि जो ये सांसारिक विषय हैं, सांसारिक विषय में हम किन विषयों में फंसे हुए हैं, ये बात सोचे विचार करें हम, कि हमारा जो फंसाव है वह संसार के किन विषयों में है। शब्द में है कि रूप में है कि स्पर्श में है, शब्द रूप रस में है कि गंध में है, कहाँ फंसाव है? इस त्रिगुणीमयी माया ने इस संसार में ऐसी ऐसी वस्तुएं उत्पन्न कर दी हैं जिनसे हमारा फंसाव जीवन पर्यंत रहता है, और उस जीवन पर्यंत फंसाव को हम कभी भी अपने से विलग नहीं कर पाते। विशेष बात है, जीवन पर्यंत रहता है, जीवन भर हम फंसे रहते हैं। कहाँ फंसाव है? तो साधक ये देखे, सामान्य व्यक्ति को समय नहीं मिलता कि वह ये देखे कि हमारा फंसाव कहाँ पर है, लेकिन साधकों को समय निकालना पड़ेगा। साधकों को इसके लिए समय निकालना पड़ेगा कि हमारा फंसाव कहाँ पर है, हम किन लोगों के चक्र में फंसे हुए हैं। और जिन लोगों के चक्र में फंसे हुए हैं, जिन लोगों के चक्र में फंसे हुए हैं, तो उन लोगों के चक्र से हमको
मुक्ति लेनी पड़ेगी। हमारे अंदर क्या विषय, शब्द का विषय, शब्द रूपी विषय हमारे अंदर बैठा हुआ है कि रूप रूपी विषय बैठा हुआ है, कि स्पर्श रूपी विषय बैठा हुआ है, कि गंध रूपी विषय बैठा हुआ है, कि रस रूपी विषय बैठा हुआ है? कौन सा विषय है? इन पांचों विषयों को, इस जगत में ऐसी अनेक वस्तुएं हैं जिनमें किसी में एक, किसी में दो, किसी में तीन, जैसे पुष्प है। पुष्प में, फूल में जो रूप रूपी विषय है, क्या है? रूप रूपी विषय है। उसको देखने से, उसको देखकर हम उसकी ओर आकर्षित होते हैं। हम इसको समझाना चाह रहे हैं। अन्य विषयों के बारे में आप स्वतः इस प्रस्तुति से समझ जाएंगे कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। किसी पुष्प में उसकी सुंदरता को देखकर हम आकर्षित होते हैं। तो पुष्प की जो सुंदरता है वह रूप रूपी विषय है। क्या है? रूप रूपी विषय है। और इसको हम दूर से देखते हैं कि वाह कितना सुंदर पुष्प है, तो हम रूप रूपी विषय में आकर्षित हुए। अब उसके पास गए तो उसमें से सुंदर भीनी भीनी सुगंध निकल रही है, तो हम उसको महकना चाहते हैं। कितनी कितनी सुंदर सुगंध इसके अंदर से निकल रही है। तो ये गंध रूपी जो विषय था उसकी ओर आकर्षित हो गए। एक तो रूप रूपी विषय उसमें पुष्प में है, और दूसरा जो विषय है वह गंध रूपी विषय है। उसको हम बार बार महकना चाहते हैं, उसको हम बार बार उसकी गंध को लेना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, गंध को लेना चाहते हैं। तीसरी बात यह है कि अब इच्छा ये है कि उसको छुआ जाए, तो उसका जो स्पर्श है वह कोमल होता है। तो हम स्पर्श रूपी विषय में फंस गए। फिर तो पुष्प तो एक ही है, पुष्प एक ही है, उसमें रूप रूपी विषय भी है और गंध रूपी विषय भी है और स्पर्श रूपी विषय भी है। तीन, ये वस्तु एक और विषय के तीन। तो साधकों को ये विचार करना चाहिए कि हम संसार की किस वस्तु में फंसे हैं। हमारा फंसाव कहाँ पर है? हमारा फंसाव कहाँ पर है? और हम अपने को साधक कहते हैं, लेकिन परमात्मा के साक्षात्कार की पात्रता हम में विकसित नहीं हो पा रही। विकसित क्यों नहीं हो पा रही? विकसित इसीलिए नहीं हो पा रही है कि हमारे अंदर विषय हैं, विषय को भोगने की लालसा है, विषय को भोगने की इच्छा, और विषय को भोगने की इच्छा से उसकी प्राप्ति का प्रयत्न, और प्रयत्न के उपरांत उसकी उपलब्धि, और फिर उसका नित्य संयोग, और अनित्य के भोगों में के संयोग में अनित्यता से दुख और विषाद शोक का उत्पन्न होना, ये सब बातें चला करती हैं। उसी में हमारा उलझाव हो जाता है और हम परमात्मा प्राप्ति की पात्रता को विकसित नहीं कर पाते हैं। श्री भगवान ने कहा, तीनों बातें हो गई।
तीनों बातों में सत्र आज चला कि 3 बातें आपको विकसित करनी है। 3 गुण आपको अपने अंदर विकसित करने पड़ेंगे यदि भगवान श्री गोविंद का साक्षात्कार आप करना चाह रहे हैं। पहली बात, अहम समाप्त करना पड़ेगा कि हम कुछ नहीं हैं, जो है सो तू परमात्मा है। हमारे हृदय में जो बैठा परमात्मा है वह ही सब कुछ है, हमको वो चला रहा है। दूसरी बात, संसार में जिससे भी राग अनुराग है, ममत्व है, राग अनुराग से ममत्व पैदा हो जाता है, ममता पैदा हो जाती है। तो उस राग अनुराग को हमें समाप्त करना पड़ेगा, जो दूसरी शर्त है जिस पे चर्चा हुई। तीसरी, विषयों को भोगने की इच्छा का समापन करना पड़ेगा। विषयों को भोगने की इच्छा का आपको समापन करना पड़ेगा। अगर तथा पदम ततिमार्गितव्यम, अगर हम उस परमेश्वर को खोजना चाहते हैं तो पात्रता क्या है? पात्रता यही है यहाँ पे। इसको श्री भगवान ने कहा कि अहम समाप्त करें, सांसारिक ममत्व समाप्त करें और सांसारिक विषयों के प्रति जो आकर्षण है उसको समाप्त करें। तो अब साधक ये विचार करें कि हमारे अंदर कितना अहम है, कितना लोगों के प्रति स्नेह है, कितना ममत्व है और कितना जो है वह विषयों को भोगने की इच्छा है। इस सबको शून्य करना पड़ेगा। बिना शून्य किए परमात्मा के खोज का मार्ग आरंभ नहीं होता। ये गीता का सिद्धांत है, ये भगवान का मत है। भगवत